सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण कराने संबंधी जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद समिति को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का मौका मिले। अदालत ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई एक्शन न ले। शीर्ष अदालत ने कहा कि मस्जिद कमेटी अपील करे तो इस मामले में 3 दिन के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत मध्यस्थता पर विचार कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि याचिका लंबित रहेगी और इस पर 6 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए। पीठ शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंध समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में सिविल जज द्वारा पारित 19 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और 1 दिन के भीतर ही सर्वेक्षण किया गया, अचानक मात्र 6 घंटे के नोटिस पर द्वारा सर्वेक्षण किया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। साथ ही इससे देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने बाने में खतरा है। संभल में 19 नवंबर से तनाव व्याप्त है, जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, क्योंकि दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी थी, जब प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास एकत्रित हुए सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जनहित में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गठन जांच आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। भैया तफसील से मैं बता दूं, सभी लोग दोनों तरफ से पक्षकार सभी पेश हुए थे और इसमें वकील कमिश्नर साहब जिन्होंने मौका मुआयना किया था वो भी पहुंचे थे। उन्होंने टाइम कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूं, कोर्ट ने उनसे कहा, तो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और ये कोर्ट में कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं शायद दोबारा कमिश्नर के जाऊँ, तो कोर्ट ने उनको एकदम फौरी तौर पे मना कर दिया गया और उनसे लिखवाली भी लिया गया कि अब आपको मौका दोबारा से मौके पर जाने का नहीं मिलेगा। जो मौका मुआयना आप कर चुके हैं उसी पे आपको रिपोर्ट देंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि कमीशन पूरा हो चुका है, लिखवा लिया गया है। अब और 10 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है इस रिपोर्ट दाखिल करने के। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर गुपचुप तरीके से कहीं कोई आदेश ऐसा हो? ना कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत पे पूरी तरीके से मुकम्मल 8 जनवरी को ही 8 जनवरी को नहीं। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर 8 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद में कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। 8 जनवरी तक कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोनों पक्षों से हाईकोर्ट में जाने की बात भी कही है। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा कि जो माँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। चलिए, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जामा मस्जिद मामले में किए गए फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके
जो भी दोषी का उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा।